नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर चौधरी। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने कुछ आपको सवाल दिए थे 8-10 और आपको बताया था कि इसको एक बार अच्छी तरह से देखना है, उसको करना है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। इससे संबंधित जो भी आपके जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस थे, ठीक है, उसमें कौन कौन से अलग अलग प्रकार आदि होते हैं, उसी में से आपको ढूंढ के इसके जवाब ढूंढने थे, ठीक है। तो अभी एक बार इसको देख लीजिए। पहला वाक्य था आई हैव अ बुक, ठीक है। अब आई क्या है? एक प्रोनाउन है। हैव यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। हैव का मतलब होना, पास में होना। यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब होगा पास में होना। अ बुक, ये बुक क्या है? ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट वाला भाग है, ठीक है। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट वाला भाग है। लेकिन इसमें आप एक बात देखिए कि मेरे पास एक पुस्तक है। अब पुस्तक का मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है क्या? पुस्तक का, ठीक है, या मेरे कारण पुस्तक के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। तो इसका प्रभाव इसके ऊपर किसी प्रकार से नहीं पड़ रहा है, या इसका प्रभाव इसके ऊपर किसी प्रकार से नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट के इस वाक्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, इसको बनाया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दूसरा क्या है? मोहन पुष्ट सोहन। मोहन ने सोहन को धक्का दिया, ठीक है। पुष्ट क्या है? पुष्ट की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। मोहन ने सोहन को धक्का दिया। अब देखिए दोस्तों, मोहन के कारण सोहन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा? बिल्कुल पड़ा। सोहन को धक्का दिया तो की बात उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो ये क्या हो गया आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और दूसरे इसमें खास बात क्या है कि इसने इसको धक्का दिया और प्रभाव पड़ा। दूसरा, अगर प्रभाव पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये आपके कहलाएगा ट्रांजिटिव, ठीक है। ये वर्ब कौन सा होगा फिर? ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है, वहां पे जो TH लिखा होगा वो अपन आगे जब इसका डिटरमाइनर और आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें आपको बता दूंगा कि द को 3 तरीके से बोला जाता है, द, दी और दी, ठीक है। वो उसमें आएगा आपके। ऑनेस्टी क्या होता है? इसको हॉनेस्टी पढ़ते कई लोग, हॉनेस्टी गलत होता है, ऑनेस्टी होता। अ आ ई उ उ ए आई ओ ओ जो होता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए, ऑनेस्टी क्या है? ये एक नाउन है, और नाउन कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये अभी इसके बाद जो टॉपिक करेंगे अपन नाउन का, उसके अंदर इसका दे रखा होगा, ठीक है। ये नाउन है। नाउन के बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब का काम करेगा। दी बेस्ट पॉलिसी, ये इसका ऑब्जेक्ट का भाग है, ठीक है। ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब दी बेस्ट पॉलिसी का प्रभाव ऑनेस्टी के ऊपर कोई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो यहां पे भी हो गया ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो, ठीक है। यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो। अब सुंदरता का इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है शारीरिक रूप से, या इस प्रकार से कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो ये आपके प्रोनाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस का, लेकिन इसको यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और ब्यूटीफुल इसका ऑब्जेक्टिव भाग है। इसका अगर इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये भी आपका हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये आपका प्रोनाउन है, और बाकी आपको बता दिया है ये हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगला है रीडिंग इज अ गुड हैबिट। रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग का मतलब पढ़ रहा नहीं होगा, पढ़ना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पढ़ना, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। इज हेल्पिंग वर्ब, अ गुड हैबिट एक अच्छी आदत, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी कोई भी क्रिया जिसके साथ में आईएनजी जोड़ते हैं और आईएनजी जोड़ने के कारण वो नाउन का रूप धारण कर ले, क्रिया की जगह नाउन का रूप धारण कर ले, तो उसको बोलते हैं जेरेंड। तो आपको कल मैंने समझाया था अच्छी तरह से। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको बोलते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म बोलते हैं, वही होती है जेरेंड, ठीक है। तो अ गुड हैबिट एक अच्छी आदत का प्रभाव कोई इसके ऊपर पड़ रहा है? सब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ रहा है।
तो जेरेंट भी है और ये भी है आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। टू प्ले क्रिकेट इज हिज हॉबी। टू प्ले, टू प्ले का मतलब खेलना, दोनों का मतलब एक ही है, खेलना। क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट ये सब्जेक्ट का काम करेगा। इज ये आपके किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा? मेन वर्ब का। देखिए टू प्ले इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, जो आपको मैंने कल बताया था, ठीक है। इसके साथ में क्या आ रहा है? ये इसको पूरा एक माना जाएगा, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, ठीक है। तो ये क्या है? पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, हिज हॉबी, उसकी हॉबी है। उसकी हॉबी क्या है? क्रिकेट खेलना। तो यहाँ उसकी हॉबी का प्रभाव क्रिकेट खेलने के ऊपर कोई पड़ा है? नहीं पड़ता है। तो ये भी है इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव के साथ में आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगला, राम इज किकिंग अ फुटबॉल। यहाँ पे राम क्या है? प्रॉपर नाउन है, एक नाउन है। इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। किकिंग यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, आईएनजी फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ये मेन वर्ब ये है, ठीक है। तो राम एक फुटबॉल को लात मार रहा है या किक मार रहा है। अब देखिए, अब फुटबॉल, ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब राम फुटबॉल को लात मार रहा है, क्या फुटबॉल के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे ये क्या कहलाएगा? एक तो डायरेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। फुटबॉल क्या है? और फुटबॉल क्या है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसका है? ठीक है, इस वर्ब का, किकिंग का। सुरेश थ्रू द बॉल, सुरेश ने बॉल को फेंका। अब जब सुरेश ने बॉल को फेंका, सुरेश क्या है? नाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। थ्रू, थ्रो की सेकंड फॉर्म है, थ्रू फेंकना। द बॉल, गेंद। देखिए, अब जब सुरेश ने बॉल को फेंका तो बॉल के ऊपर क्या कोई प्रभाव पड़ा? बिल्कुल पड़ा होगा, सुरेश ने फेंका है उसको, ठीक है, गति से कहीं गई होगी। तो ये भी आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है? थ्रू का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि बॉल के ऊपर सुरेश का प्रभाव पड़ा है। अब इसी के जैसा अगला, ही थ्रू द बॉल ऑन मी, सेम, उसने मेरे ऊपर बॉल को फेंका, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? ठीक है, ही थ्रू द बॉल ऑन मी, ठीक है, उसने मेरे ऊपर बॉल को फेंका। तो यहां पे ही क्या है? एक प्रोनाउन है। थ्रू क्या है? एक वर्ब का काम करेगी। द बॉल क्या है? द बॉल एक प्रकार का आपका है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑन मी, मेरे ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बॉल के फेंके जाने का प्रभाव पड़ा है। क्योंकि भले ये बॉल क्या है? ये इनडायरेक्ट, ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और साथ में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बीच में। और ऑन मी क्या है? आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों है। थ्रू के बाद पहला आ रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि बॉल को फेंका है, ठीक है। भाई बॉल को फेंका, बॉल के ऊपर किसका प्रभाव पड़ा? ही का। उसके बाद बॉल इसके ऊपर गई तो मेरे ऊपर किसका प्रभाव पड़ा? बॉल का, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट है, और मैंने आपको कल भी बताया था कि बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट संभव नहीं है, दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। अब ये देखिए, ही थ्रू, उसने फेंकी, द बॉल हार्ड ऑन मी, एक अतिरिक्त शब्द आया हार्ड ऑन मी। देखिए, उसने मेरे ऊपर बॉल कैसी फेंकी? हार्ड फेंकी। हार्ड यानी बहुत तेज फेंकी, जैसे पहले फेंकी थी उससे भी ज्यादा तेज फेंकी है। तो उसने मेरे ऊपर बहुत तेज बॉल फेंकी। अब देखिए, ये किसकी विशेषता? हार्ड, उस बॉल को फेंकी किसके ऊपर? मेरे ऊपर,
ऑन मी की अतिरिक्त विशेषता बता रहा है ये हार्ड शब्द, ठीक है। ऑन मी की क्या बता रहा है, अतिरिक्त विशेषता बता रहा है। अगर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके बारे में अगर कोई विशेष अतिरिक्त विशेषता बताने वाला कहीं शब्द हो तो ये आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। बाकी सारे आपने सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट काफी देखे होंगे, लेकिन ये क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की विशेषता, अतिरिक्त विशेषता बताने वाला अगर कोई शब्द देखा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों ऐसे कुछ और आपका आने वाले समय में कुछ और आपको सवाल दूंगा ताकि आपका जो कंसेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। इसके बाद अपन अगला जो टॉपिक है वो नाउन का करेंगे, जो कि काफ़ी आसान भी है। लेकिन आप एक भी वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि अगर आप एक वीडियो छोड़ते हो तो सेंटेंस का कोई ना कोई भाग आप छोड़ते हो। अगर कोई भाग छोड़ते हो तो ये समझिए कि वही भाग एग्जाम में आ जाए तो आप क्या लिखोगे। तो कोई भी भाग छोड़ो मत, जितना हो सके उसको देखो। धन्यवाद।